मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे डिमांड का पहला क्लास है ये। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट, ताकि कोई भी वीडियो बाद में देखे तो उसको समझ में आ जाए कि ये डिमांड का फर्स्ट क्लास है। ऐसे यहाँ पे कोना पे लिखा रहेगा एवरी टाइम ये फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है ये, और चैप्टर का नाम सामने लिखा रहेगा। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। आप लोग के लिए मैंने पहले से कुछ लिख के रखा है बोर्ड पे, तो वो पढ़ेंगे बट थोड़ा देर बाद। स्टार्ट करते हैं डिमांड से। तो डिमांड क्या होता है? डिमांड का मतलब होता है डिजायर। डिजायर मतलब मेरा चाह, मेरे को कोई चीज चाहिए वो होता है मेरा डिजायर। फॉर एग्जांपल मुझे ये हेडफोन चाहिए तो ये था मेरा डिजायर। लेकिन सिर्फ डिजायर से डिमांड का पता नहीं चलता है, इसीलिए डिजायर के साथ साथ परचेजिंग पावर होना बहुत जरूरी है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। परचेजिंग पावर क्या होता है? परचेजिंग पावर का मतलब होता है खरीदने का औकात। मुझे ये हेडफोन चाहिए लेकिन मेरा खरीदने का औकात नहीं है, तो ये मेरे लिए डिमांड नहीं होगा। जहाँ पे डिजायर और परचेजिंग पावर एक साथ आता है, वहां पे ही डिमांड वो उसको ही डिमांड कहते हैं और किसी को नहीं कहेंगे। लेकिन क्या भैया इन दोनों के सिर्फ डिजायर और परचेजिंग पावर के चलते ही डिमांड क्रिएट हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ और भी कुछ चीजें हैं जो हम लोग को कंसिडर करना पड़ता है जब हम लोग डिमांड पढ़ रहे होते हैं। तो वो सब चीज क्या है? सबसे सेकंड पॉइंट पे आता है, सबसे मतलब परचेजिंग पावर के जस्ट बाद सेकंड पॉइंट पे आता है विलिंग टू पे। हम खरीदना हमको ये पसंद है, हम इसको खरीदने का औकात भी है, लेकिन हमको पेमेंट करने का मन नहीं है इसका, तो भी ये डिमांड नहीं कहलाएगा। सेकंड आता है एट ए गिवन प्राइस। इसका जो दाम है उसमें हमको इसको खरीदने का मन है, तो ही वो मेरा डिमांड कहलाएगा। हो सकता है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जो कि लास्ट पॉइंट पे लिखा गया है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में ये सस्ता मिल रहा है तो मेरा डिमांड है। हो सकता है कभी ये दाम जो ज्यादा बढ़ गया तो मेरा डिमांड पे नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अमेजन में कोई चीज को नोटिस करके रखते हैं और अपना वॉच लिस्ट में ऐड कर देते हैं, तो हम नोटिस करते हैं कि उसको प्राइस कब घट रहा है और कब बढ़ रहा है, कभी कोई सेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसके ऊपर। जैसे मैंने ये हेडफोन जब परचेज किया था तो मैंने इसे 999 में परचेज किया था, हालांकि इसका दाम 1299 है। तो मैं वेट किया कि जब इसका दाम 999 में वापस आएगा तब मैं इसे परचेज करूंगा, क्योंकि मेरा डिमांड इसमें तभी हो सकता था जब इसका प्राइस 999 आए। तो मैं वेट कर रहा था जब इसका प्राइस 999 तब मेरा परचेजिंग पावर इससे मैच करेगा। ऐसा नहीं है कि मेरा परचेजिंग पावर सिर्फ 999 का ही है, मैं इसको खरीद सकता था ज्यादा में, बट मेरे को मन था इसको 999 में खरीदना, यही मेरा डिजायर था। तो जब डिजायर प्लस परचेजिंग पावर, विलिंगनेस टू पे एंड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ सर्टेन प्राइस, इसको बोलते हैं डिमांड। ओके, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मेरा एकेडमी घर से 10 किलोमीटर दूर है, तो मेरा इच्छा हुआ कभी कि मैं यहाँ से एकेडमी हेलीकॉप्टर से जाऊंगा। मैं छत से टेक ऑफ लूंगा और एकेडमी की छत पे लैंड करूंगा, फिर वहां से पढ़ा के वापस लौट के आऊंगा। बहुत थक जाता हूँ साइकिल चला के जाते हैं उतना दूर में। तो मैं गया रसिया हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए। बोले रसिया हेलीकॉप्टर दो, तो मुझे औकात है? बोलते नहीं। बोलते 3 करोड़ का दाम है, 3 करोड़ एक हेलीकॉप्टर का चॉपर का दाम है, तुम्हारे पास है? बोलते नहीं, 3000 रुपए है। बोलते एक काम का साइकिल लेके जाओ। तो मेरे को साइकिल लेके भेज दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास हेलीकॉप्टर खरीदने का औकात नहीं था, लेकिन मैं डिजायर पूरा था। लेकिन सिर्फ डिजायर रहने से, अगर परचेजिंग पावर का सपोर्ट ना रहे पीछे, तो उसको डिमांड नहीं कहते। इसीलिए जो डिमांड का डेफिनेशन हो जाता है वो हो जाता है डिमांड इज अ डिजायर टू परचेज बैक्ड बाय परचेजिंग पावर। बैक्ड बाय परचेजिंग पावर का मतलब होता है तुम्हारे पीछे से तुम्हारा परचेजिंग पावर का सपोर्ट है, तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे पीछे परचेजिंग पावर खड़ा है तुम्हारे सपोर्ट के लिए। Okay, so demand का definition in short, demand is a desire to purchase backed by purchasing power। हाँ, तो हम लोग जस्ट डेफिनेशन कंप्लीट किए डिमांड का, एंड क्विकली वी आर मूविंग टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब होता है कुछ ऐसा चीज जिसमें डिमांड डिपेंड करता है, कुछ ऐसा चीज जिसमें डिमांड डिपेंड करता है, जिसकी वजह से डिमांड फ्लक्चुएट करता है। कौन सा चीज है जो डिमांड को चेंज करने में हेल्प करता है? आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डी। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स पी वाई आई टी एफ ई एंड पी। डरिएगा मत, ये कोई मैथ्स का इक्वेशंस नहीं है कोई। नॉर्मल dx का मतलब होता है डिमांड ऑफ कमोडिटी x का मतलब होता है मेरा कमोडिटी। जनरली इन रियल लाइफ में हम लोग x का मतलब समझते हैं जो चला गया, बट इकोनॉमिक्स में x का मतलब होता है मेरा। ठीक है, x का मतलब ये नहीं जो चला गया, x का मतलब वो होता है जो मेरा है। तो डिमांड d ऑफ x का मतलब हो गया डिमांड ऑफ x, p ऑफ x का मतलब हो गया प्राइस ऑफ x, p ऑफ y का मतलब हो गया प्राइस ऑफ y। y का मतलब होता है जो मेरा रिलेटेड गुड्स है। फॉर एग्जांपल, अगर हम 8 लाइन का मार्कर बेच रहे हैं तो कैमल का मार्कर मेरा रिलेटेड गुड्स हो जाएगा। 8 लाइन का मार्कर बेच रहे हैं तो मेरा कैमल का मार्कर मेरा रिलेटेड गुड्स हो जाएगा। तो P ऑफ Y का मतलब होता है प्राइस ऑफ कमोडिटी Y मतलब मेरा रिलेटेड गुड्स। फिर इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, पॉपुलेशन, बहुत सारा है। पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से। P
जब पहला पॉइंट पे पढ़ते हैं हम पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स का मतलब होता है प्राइस ऑफ एक्स। प्राइस ऑफ एक्स भैया क्या पढ़ना है, प्राइस ऑफ एक्स में हमको ये पढ़ना है कि जब 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 प्राइस ऑफ एक्स बढ़ेगा तब तब डी ऑफ एक्स घटेगा। मतलब जब भी किसी चीज का दाम बढ़ता है ना बाबू, तब तब उसका डिमांड घटता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग को आदत होता है, ह्यूमन नेचर है ये कि हम लोग कोई भी चीज को ज्यादा दाम में खरीदना पसंद नहीं करते, लेकिन उसी चीज का दाम कम होने पे हम लोग उसको ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं। तो व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड फॉल्स, व्हेन प्राइस फॉल्स देन डिमांड इंक्रीज। याद रखने के लिए बोले ना तो बस ये याद रखेंगे कि डिमांड एंड प्राइस के बीच में, प्राइस ऑफ एक्स एंड डिमांड ऑफ एक्स के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है। अगर वो हस्बैंड बोलेगा ऊपर चलो तो वाइफ बोलेगी नीचे जाएंगे। इन दोनों के बीच में उल्टा रिलेशन होता है, एक जन ऊपर जाएगा दूसरा नीचे जाएंगे। ऐसे ही अगर प्राइस नीचे गया तो डिमांड ऊपर जाएगा। खुद ही सोचो, कोई भी चीज का दाम जो मार्केट में उसका दाम कम दाम बिक रहा है तो हम क्या उसको परचेज नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, हम बेवकूफ थोड़ी है। और जब दाम बढ़ गया तब उसको परचेज बिल्कुल नहीं करेंगे भैया। इससे क्या समझ में आया? इससे हमको ये समझ में आया कि जब जब कोई भी चीज का दाम घट जाता है तो उसको ज्यादा डिमांड करते हैं। इसीलिए सेल लिखा हुआ चीज या फिर कहीं पे अगर ऐसा लिखा रहे ना कि 999 काट के इसको 1000 रुपीज को काट के अगर 999 लिखा रहे ना तो हम लोग आराम से उसके पास चले जाते हैं कि अरे ये 1000 रुपए में नहीं दे रहा है तो 999 रुपए में दे रहा है। क्यों? 1 रुपया भी कम हुआ ना, बट हम लोग को नजर में 3 डिजिट पड़ेगा, ये 4 डिजिट नहीं पड़ेगा। हम लोग खुशी खुशी इसके पास भी चले जाएंगे डिमांड करने के लिए। ऐसा होता है कि दाम कमने पर ना डिमांड बढ़ जाता है और प्राइस बढ़ने पर डिमांड घट जाता है। आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 है हम लोग का प्राइस ऑफ वाई। प्राइस ऑफ वाई दो तरह का होता है, मतलब रिलेटेड गुड्स, मेरा गुड्स से रिलेटेड गुड्स, दो टाइप के गुड्स होते हैं। एक पहला तो ये गुड्स होता है जो मेरे से रिलेटेड है। जैसे मैं लिख के बताता हूं तुम लोग को, ये देखो प्राइस ऑफ वाई सबसे पहले होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है एक के बदले दूसरा यूज होने वाला। जैसे माजा स्लाइस भैया, बहुत सारे बुक में तुमको एग्जांपल मिल जाएगा टी एंड कॉफी का, लेकिन मुझे टी एंड कॉफी एग्जांपल बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मुझे जब चाय पीना होता है तो मैं चाय पीता हूँ, जब मुझे कॉफी पीना होता है तो मैं कॉफी ही पीता हूँ। जब चाय नहीं होता घर में तो इसका मतलब ये नहीं मैं कॉफी बना के पी लूँ, लेकिन हाँ एग्जांपल के तौर पे यूज कर सकते हैं। बट मेरे सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा माजा एंड स्लाइस। दोनों ही सेम चीज से बनता है, एक का कैटरीना कैफ ऐड करती है और एक का आलिया भट्ट ऐड करती है। बट हमको क्या करना है, हमको दोनों का टेस्ट चाहिए भैया। हम गए परचेज करने, माजा होता है भैया माजा तो नहीं है, स्लाइस है, दे दे क्या? अच्छा ठीक है दे दीजिए। क्यों? दोनों का टेस्ट सेम है, इसलिए हमको कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है, समझना खुद ही समझना। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में हमको पढ़ना ये है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में कुछ चेंजेस होगा, क्योंकि टॉपिक है पी ऑफ प्राइस ऑफ वाई। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में कुछ चेंजेस होगा जिसकी वजह से मेरा डिमांड वैरी करेगा। उसका प्राइस और मेरा डिमांड, उसका प्राइस एंड मेरा डिमांड, बस यही ध्यान रखेंगे। तो सोचो सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस अगर बढ़ गया, मतलब पी ऑफ वाई अगर इंक्रीज कर गया, तो डी ऑफ एक्स में क्या असर पड़ेगा? P ऑफ Y अगर इंक्रीज कर गया तो D ऑफ X में क्या असर पड़ेगा? सोचो कैसे, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। तो जो माजा का दाम बढ़ गया तो स्लाइस का डिमांड में क्या असर पड़ेगा? भैया स्लाइस का डिमांड बढ़ जाएगा। क्यों? अरे लोग माजा ही नहीं खरीदेंगे। अब जिसको माजा पीने का मन हो रहा है वो जाकर पूछेगा भैया माजा कितना? 55 रुपया। कल तो 50 रुपया बिक रहा था। अब भैया कल 50 मिला था, आज 55 बिक रहा है। स्लाइस है क्या? हाँ है। कितना? 50 रुपया। दे दीजिए तो स्लाइस। इसका मतलब जैसे ही माजा का प्राइस बढ़ा वैसे ही स्लाइस का डिमांड बढ़ गया। क्यों? क्योंकि लोग उसको नहीं खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो महंगा हो गया और ये अभी भी सस्ता है। लेकिन हम अपना प्राइस में कुछ चेंज नहीं किए थे भैया। मेरा प्रोडक्ट स्लाइस था, हम अपना प्रोडक्ट का प्राइस में कोई चेंज नहीं किए। माजा ही बेवकूफी करने गया था, उसको बेसिक स्टाइल मारना था उसको कि हम लोग दाम बढ़ा के बेचेंगे। बहुत फाट स्टाइल मार रहा था मेरे सामने। फिर हो गया क्या, जैसे ही वो P ऑफ Y का दाम बढ़ाया वैसे ही D ऑफ X बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया। जैसे ही वो प्राइस का दाम, जैसे ही वो माजा का दाम बढ़ाया वैसे ही मेरा डिमांड बढ़ गया। आते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो एक दूसरे के साथ चलता है, वो गुड्स जो एक दूसरे के साथ चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल बाइक एंड पेट्रोल। बाइक एंड पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलेंगे। जैसे व्हाइट बोर्ड एंड मार्कर एक साथ ही यूज होता है। व्हाइट बोर्ड लेके सिर्फ क्या करेंगे, फोटो खींचेंगे, पासपोर्ट साइज फोटो, ये लीजिए खींच लीजिए, नहीं। सिर्फ मार्कर लेके क्या करेंगे, होली खेलेंगे, नहीं। तो क्या करेंगे, हमको दोनों एक साथ चाहिए। अगर हम दोनों को यूज करना चाहते हैं तो हमको दोनों साथ में चाहिए। वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जाम्पल हो जाता है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर बोले तो बाइक एंड पेट्रोल इज द बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि दोनों ही एक साथ यूज होता है। सिर्फ बाइक खरीद के खड़ा कर थोड़ी ना करेंगे, और सिर्फ पेट्रोल खरीद के क्या करेंगे, आज थोड़ा सा घर चलाएंगे, नहीं।
तो बाइक एंड पेट्रोल दोनों साथ में ही यूज करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होता है अब समझेंगे। अगर यहाँ भी सेम केस होगा, उसका प्राइस में कुछ चेंजेस जिसकी वजह से मेरा डिमांड में कुछ चेंजेस, तो यहाँ समझेंगे ऐसे कि अगर बाइक का दाम बढ़ गया, सपोज बाइक का दाम छोड़ते हैं, पेट्रोल पकड़ते हैं, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल मेरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो बाइक का डिमांड में क्या असर पड़ेगा। हम सोचेंगे भैया बाइक खरीदे, अरे पेट्रोल का दाम इतना बढ़ रहा है डेली, बाइक खरीदे कि नहीं खरीदे, छोड़ नहीं खरीदते, साइकिल खरीद लेते तो अच्छा। क्यों, पेट्रोल का दाम ही इतना बढ़ रहा है डेली करके। इसी वजह से हम क्या किया, पेट्रोल का दाम बढ़ने की वजह से हम बाइक का डिमांड घटा दिए। हम नहीं, हमारे जैसे सब मिलकर बाइक का डिमांड घटा दिए। इसीलिए पेट्रोल का दाम बढ़ने से मोटर कंपनीज को बहुत नुकसान होता है। वो लोग कोशिश करते हैं पेट्रोल का दाम किसी तरह से कम ही रहे तो बेटर है। सोचो अब पेट्रोल का दाम बढ़ गया, मेरा डिमांड घट गया। पेट्रोल का दाम बढ़ रहा था ना, हम मोटर गाड़ी बेचते थे, मेरा डिमांड घट गया। क्यों, क्योंकि भैया पेट्रोल का दाम बढ़ने से मतलब P ऑफ Y बढ़ने से D ऑफ X घट गया। ध्यान से देखेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में दोनों सेम प्राइस बढ़ा तो डिमांड बढ़ेगा, वहीं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में उल्टा, प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटेगा। मतलब देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, एंड देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इज दैट क्लियर? चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है हम लोग का इनकम ऑफ कंज्यूमर। ध्यान से समझेंगे, इनकम ऑफ कंज्यूमर मतलब मैं कंज्यूमर हूं, मेरा इनकम अगर बढ़ता है तो क्या मैं प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ा दूंगा? हाँ सिंपल है भैया, आपका इनकम बढ़ेगा तभी ना आप दूसरा चीज खरीदने ज्यादा खरीदेंगे, सही बात है। बट हर केस में ये लागू नहीं होता, हर केस में ये लागू नहीं होता। एक छोटा सा स्टोरी बताते हैं जिससे तुम लोग को ये समझ में आएगा। वेस्ट बंगाल में एक ऐसा जगह है जहाँ स्प्लैनेड नाम का, जहाँ पे बहुत कम दाम में चीजें मिलती हैं, क्वालिटी भी बहुत ज्यादा बेटर नहीं होता, जो नॉर्मल यूज के लिए ठीक है बट बहुत अच्छा नहीं होता। वहाँ पे बहुत कम दाम का सामान मिलता है। एक बार जब हम छोटे थे तो जब पॉकेट मनी से पैसा कमाते मतलब चलाते थे खुद को, तब हम कपड़ा खरीदने के लिए, मेरा दोस्त बचपन का दोस्त है अभिषेक पांडे, उसके साथ हम गए थे एस्प्लैनेड। तो जब हम लोग एस्प्लैनेड में खड़ा होकर जूस पी रहे थे तो वहां पे देखे बगल में एक बहुत महंगा कार था। छोटे थे तो पता याद तो है नहीं कौन सा कार था, उस वक्त ध्यान नहीं रहता था। तो देखा एक बहुत महंगा कार खड़ा है। तो उस वक्त अभिषेक मेरे को एक बात बोला प्रतीक, जब हम लोग भी बड़े हो जाएंगे और हम लोग के पास भी गाड़ी हो जाएगा तो हम लोग यहाँ लाके पार्किंग करके देन यहाँ से सामान खरीदेंगे। वो ये बात बोल के वो सही बोल रहा था, बट मेरे दिमाग में ये चल रहा था जब हम लोग इतने ऐसा कंडीशन में आ जाएंगे, ऐसा स्टैंडर्ड में आ जाएंगे जब हम गाड़ी खरीद सकते हैं, तो भी हम स्प्लेंडर आके गाड़ी कपड़ा खरीदेंगे क्यों? हम तो ब्रांडेड पहनेंगे तब तो। अगर गाड़ी अच्छा है तो फिर हम क्यों इस चीप क्वालिटी का कपड़ा लेने जाएंगे? मतलब डेफिनेटली इनकम बढ़ गया लेकिन डिमांड उस जगह का घट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इंफीरियर गुड्स में आता है। यही फर्क है, मतलब यही एक कंडीशन है खाली इनकम ऑफ कंज्यूमर में। जनरली क्या होता है, आई फॉर इनकम ऑफ कंज्यूमर, जब इनकम बढ़ता है ना तो डिमांड ऑफ एक्स बढ़ जाता है। जनरली हमको ये देखने मिलता है कि जब इनकम बढ़ रहा होता है तब डिमांड बढ़ जाता है। बट यहाँ ये सब होता है नॉर्मल गुड्स के केस में, ये सब होता है नॉर्मल गुड्स के केस में, बट इंफीरियर गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता। इंफीरियर गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता। इंफीरियर गुड्स आर दोज चीप क्वालिटी ऑफ गुड्स, इंफीरियर गुड्स आर दोज सस्ता क्वालिटी ऑफ गुड्स जो लोग नहीं खरीदते विथ एन इंक्रीज इन इनकम। मतलब भैया इंफीरियर गुड्स आर दोज चीप क्वालिटी ऑफ गुड्स विच पीपल डोंट प्रीफर विथ एन इंक्रीज इन इनकम। इनकम बढ़ गया ना, हम नहीं खरीदेंगे, तुम्हारे पास नहीं जाएंगे, काहे? मेरा औकात बढ़ गया है, अब हम नहीं खरीदेंगे तुम्हारे पास, नहीं जाएंगे स्प्लेंडर। हम क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि मेरा औकात बढ़ गया है, क्योंकि और तुम इंफीरियर गुड्स बेचता है इसीलिए हम तुम्हारे पास नहीं जाएंगे। एक नॉर्मल सा बात समझेंगे, जब हम लोग कम कमाते हैं ना तो हम लोग सस्ता क्वालिटी का चावल भी पसंद करते हैं, बट जब इनकम लोग का बढ़ जाता है ना तो लोग बासमती चावल, बांसकाठी चावल इसमें चले जाते हैं, इंडिया गेट चावल की तरफ चले जाते हैं, और उस सस्ता चावल को कोई नहीं पूछता, तो वो सस्ता चावल इंफीरियर गुड्स की कंडीशन में आ जाता है। इंफीरियर गुड्स आर दो सस्ता क्वालिटी ऑफ गुड्स व्हिच पीपल डोंट प्रीफर विद एन इंक्रीजिंग इनकम। तो इंफीरियर गुड्स के केस में क्या हो गया भैया? इंफीरियर गुड्स के केस में जब इनकम बढ़ गया ना तो डी ऑफ एक्स घट गया। इनकम बढ़ रहा है बट स्टिल हम डिमांड कम कर रहे हैं। क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि मेरे को पता है इंफीरियर गुड्स हम नहीं खरीदेंगे। अब मेरा एटीट्यूड आ गया है, जब फिर अगर भगवान ना करे कभी फिर इनकम घट गया, फिर हम जाएंगे दौड़ स्प्लेंडर खरीदने के लिए। वो भैया बोलेगा आ गए ना औकात में, भाग तो गए थे यहाँ से, और भैया इनकम बढ़ गया था ना, औकात आ गया था, क्या करें? ठीक है, तो ये हुआ हम लोग का इनकम ऑफ कंज्यूमर। नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल मेरे को कोई चीज पसंद है, कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद है मेरे को, अब उस पसंद होने के कारण अब हम क्या करेंगे, उसको वो थोड़ा सा ज्यादा दाम में बिकेगा तो हम सोचेंगे ठीक है ले लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा डाउट रहेगा। बट अगर कोई चीज हमको पसंद ही नहीं है, वो भी सस्ता मिल रहा तो भी हम ना ले। इसलिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस बहुत मैटर करता है डिमांड में। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ना हो तो डिमांड लोग करते ही नहीं है। मेरे को कुछ पसंद ही नहीं है, हम क्या खरीदेगा उसको?
फिर आते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की तरफ। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में इसका प्राइस कभी घटेगा ना, तब डिमांड करेंगे, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिमांड करेंगे। आज नहीं खरीद रहे, आज हमको खरीदना था लेकिन नहीं खरीदे, क्यों? एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल घटेगा ना, तब कल खरीदेंगे। और कल घटा है नहीं घटा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आज का डिमांड को कल पे शिफ्ट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज मेरा एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर को लेके। लास्ट में आता है पॉपुलेशन। एक तो सिंपल सा टॉपिक है ये, तो भैया जहां पॉपुलेशन ज्यादा होगा वहां पे लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, जहां पॉपुलेशन कम होगा वहां लोग कम डिमांड करेंगे। तो डिमांड डिपेंड्स अपॉन